हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ और इस वीडियो में हम क्लास 6 की इंग्लिश बुक हनीसकल के पहले लेसन हु डिड पैट्रिक होमवर्क का हिंदी अनुवाद करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए बच्चों, लेसन अपना शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अब यहाँ पे हम देखते हैं बिफोर यू रीड, यानी कि कक्षा में अपने को चर्चा करनी है इन लाइनों की, यानी कि पढ़ने से पहले। डिस्कस इन क्लास, क्लास के अंदर अपने को चर्चा करनी है किनकी। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आप गृह कार्य करना पसंद करते हैं। और डू यू डू इट योरसेल्फ, क्या आप होमवर्क खुद के द्वारा करते हैं। और डू यू गेट हेल्प, यानी कि क्या तुम किसी की सहायता लेते हो अपना होमवर्क, अपना गृह कार्य करने में। आगे देखते हैं व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, मतलब प्राय आपको किस प्रकार का होमवर्क मिलता है। तो आगे देखते हैं हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ये अपने पाठ का नेम है और ये है पैट्रिक। तो अब पाठ का अर्थ देखते हैं, यहां से ये अपना स्टार्ट हो जाता है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वो कहता था कि होमवर्क क्या है, एक बोरिंग है, बोरिंग चीज है, उसे होमवर्क करना बोरिंग करता था। मतलब कि बोरिंग यानी कि कैसा लगता था उसे, बोरिंग यानी कि अरुचिकर, यानी कि रुचिकर नहीं लगता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, वो क्या करता था, हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो गेम खेलता था गृह कार्य करने की जगह पे। इंस्टेड यानी कि जगह पे। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके शिक्षक उससे कहते थे। हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू डोंट लर्न ए थिंग, अपना गृह कार्य करो अन्यथा तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, है ना। आगे देखते हैं एंड इट्स ट्रू, और यह क्या है, सत्य है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, कभी कभी वह एक अज्ञानी के समान महसूस करता था। मतलब कि कभी कभी वो खुद को, अपने आप को एक अज्ञानी की तरह महसूस करता था। वट वाट कुड ही डू, मगर वह क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, वह गृह कार्य से घृणा करता था। आगे देखें देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, यानी कि एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी गुड़िया से खेलते हुए पाया। वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए डॉल, एक गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया। एंड ही ग्रैब इट अवे, उसने उसे झपट कर बिल्ली से छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल, मतलब यह जानकर उसे क्या हुआ, आश्चर्य हुआ कि ये क्या नहीं है, एक डॉल नहीं है। तो ये बच्चों, ये थोड़ा सा लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा इसके लिए वेट करते हैं। तब तक के लिए कुछ मैं आपको कठिन शब्द या इनकी जो मीनिंग है उनके बारे में बताता हूं। जैसे कि शब्द आता है अपना ग्रैब, GRAV,
ग्रैब यानी कि झपट कर किसी चीज को पकड़ना या छीनना। दूसरा शब्द आता है अपना सरप्राइज। सरप्राइज यानी कि आश्चर्य या हैरानी। और सरप्राइज की स्पेलिंग क्या होती है? सरप्राइज, SURPRISE। सरप्राइज यानी कि आश्चर्य या हैरान होना। अब ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लोड हो रहा है। इसको थोड़ा लोड होने में पता नहीं क्यों टाइम लग रहा है, बट ये लोड हो रहा है, तो इसको लोड होने दिया जाए। तब तक हम कुछ मीनिंग और देख लेते हैं। जैसे कि एक शब्द आता है, आगे आएगा इसके अंदर, फैशन, FASHIONED। फैशन यानी कि प्रचलित तरीका, है ना। देखो ये यहाँ पे ये लोड हो रहा है। ये कौन है? पैट्रिक। ये उसकी बिल्ली है और ये है वो डॉल जो कि उसे लगा था, है ना। तो ये लोड हो चुका है। देखो बच्चों, आगे पढ़ते हैं। एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज, है ना। यह जानकर उसे आश्चर्य हुआ था कि यह क्या नहीं है? गुड़िया, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। अब इसका अर्थ है बट ए मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज, बल्कि सबसे छोटे आकार का बौना आदमी था। कौन था? छोटे आकार का बौना आदमी था। He had a little wool shirt। उसने छोटा सा ऊन का शर्ट, यानी कि उसने क्या पहन रखा था? एक छोटा ऊन का शर्ट। विद ओल्ड फैशन, पुराने फैशन में। रिचेस एंड ए हाई टॉल हैट, मच लाइक ए विचेस। अब विचेस का अर्थ क्या हो गया? विचेस का अर्थ हो गया WITCHS का अर्थ हो गया जादूगरनी। विच यानी कि जादूगरनी। क्या है कि उसने एक छोटा ऊन का शर्ट पहन रखा था और पुराने प्रचलित तरीकों के कपड़े भी पहन रखे थे। और वह कैसा लग रहा था? ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विचेस, यानी कि कैसा लग रहा था? जादूगरनी की तरह। एक उसने ऊंचा लंबा टोपा भी क्या है? लगा रखा था, है ना। जैसा कि आप थोड़ा सा इसमें देखोगे, ये लोड हो जाए, देखिए ये यहाँ पे इसने एक टोपा, ऊंचा लंबा टोपा पहन रखा है। तो ये जो अपना छोटा बौना आदमी है, यहाँ पे इसने एक टोपा पहन रखा, जैसे कि कोई जादूगरनी पहनती है। आगे देखते हैं। ही यील्डेड, वह चिल्लाया। ही यील्डेड यानी कि वह चिल्लाया। सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली के पास वापस मत दो। वह कह रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बिल्ली के पास वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रॉमिस यू दैट। मतलब मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूंगा, मैं आपको इसका वादा करता हूं। प्रॉमिस यानी कि वादा। तो आगे देखते हैं। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was। अब क्या है? पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वह कितना भाग्यशाली था। Here was the answer to all of his problem। यहाँ पर उसकी समस्त सारी समस्याओं का क्या था? हल था। Here was answer to all of his problem। यहाँ पर उसकी सारी समस्याओं का हल था। So he said, इसलिए उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days। अगर तुम, only if you do all my homework, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क, मेरा सारा गृह कार्य
इस सेमेस्टर के अंत तक अगर पूरा कर लेते हो, जो कि कितने दिनों का है, 35 दिनों का। इफ यू डू ए गुड एनफ जॉब, अगर तुम अच्छा काम करते हो, अगर तुम पर्याप्त रूप से अच्छा काम करते हो। आई कुड इवन गेट एज ग्रेड, यानी कि यहाँ पे एज का मतलब हो गया ए ग्रेड मिलना, ए ग्रेड प्राप्त करना। तो मैं नियमित रूप से, आई कुड इवन गेट एज, नियमित रूप से ए ग्रेड प्राप्त कर सकता हूँ। आगे देखें। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिशक्लॉथ थ्रोन इन दी हैम्पर। अब जो वो छोटा आदमी था उसका फेस कैसा हो रहा था, रिंकल यानी कि झुर्रियों से भरा हुआ, लाइक ए डिशक्लॉथ थ्रोन, जैसे कि एक टोकरी में हम कपड़े डाल देते हैं और कपड़ों पे क्या सलवटें आ जाती हैं, तो उसका फेस ऐसे ही हो रहा था और उसके फेस पे क्या हो रही थी, सलवटें हो रही थी। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिट्स एंड ही ग्रिम्स and scold and purse his lips। अब ये कह रहा है he kicked his leg, he kicked his leg। उस बौने यानी कि उसने पैरों को पटका, यानी कि he kicked his leg, उसने अपने पैरों को पटका और क्या किया, and doubled his fist, उसने अपनी मुट्ठियों को दोगुने जोश से क्या किया, बंद किया। डबल हिज फिस्ट यानी कि दोगुने जोश से अपनी मुट्ठियों को बंद किया। ही ग्रिम्स एंड स्कोल्डेड एंड पर्स हिज लिप्स, और क्या किया उसने चिढ़ाकर, क्रोध और घृणा के भाव से होठों को भींचा और कहा, ओ आई एम कर्स बट आई विल डू इट। ओ क्या मैं अभिशापित हूं, कर्स यानी कि क्या मुझे कोई शाप लगा हुआ है, बट आई विल डू इट, मगर मैं इसे करूंगा। यानी कि उस बौने आदमी ने उसकी बात मान ली। क्यों मान ली, क्योंकि वो चाहता था कि वो उसे बिल्ली को ना दे, इसलिए उसने उसकी सारी बातें मान ली। कैसे, मुंह को चढ़ाते हुए, होठों को भींचते हुए उसने उसकी सारी बातें मान ली। तो आगे देखते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने शब्दों के अनुसार, एंड ट्रू टू हिज वर्ड, अपने शब्दों के अनुसार, सत्यता के साथ, यानी कि ट्रुथ यानी सत्य, सत्यता के साथ। दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ यानी कि वो छोटा बौना आदमी, एल्फ यानी कि वो छोटा बौना आदमी। तो द लिटिल एल्फ क्या किया, बौने आदमी ने पैट्रिक का गृह कार्य यानी कि होमवर्क करना चालू कर दिया। एक्सपेक्ट देयर वाज वन ग्लिच, किंतु इसमें एक समस्या थी, किंतु इसमें क्या थी, एक समस्या थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। क्या समस्या थी, उस बौने आदमी को हर बार यह पता नहीं होता था। The elf didn't always know that, उसे नहीं पता होता था, क्या नहीं पता होता था, कि उसे क्या करना है। And he needed help, और उसे हर बार मदद की आवश्यकता या जरूरत होती थी। आगे कह रहा है वो बौना आदमी, हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। He would say, वह कहता था, and Patrick would have to help in whatever way, और पैट्रिक को उसकी सहायता करनी पड़ती थी, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे वो कुछ भी काम कर रहा हो, पर पैट्रिक को उसकी मदद करनी होती थी। आगे देखते हैं। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता हूं। आई डोंट नो
this word. The elf squealed while reading Patrick's homework. वह बौना ऊंची आवाज में कहता जब वह पैट्रिक के गृह कार्य को पढ़ रहा होता। वो कह रहा है कि आगे जब वो पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ रहा होता तो वो कैसे कहता था, ऊंची आवाज में कहता था। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक शब्दकोश दे दो या मुझे एक शब्दकोश ला दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, अब पैट्रिक कह रहा है नो, नहीं, इससे भी अच्छा। लुक अप द वर्ड्स एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, यानी कि नहीं, नो, इससे अच्छा, बेटर, लुक अप द वर्ड, शब्दों को देखो या तलाश करो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और प्रत्येक अक्षर को स्पष्टता से, यानी कि स्वच्छता से, स्पष्टता से बोलो। आगे देखें। When it came to maths, जब गणित की बारी आई, अब क्या है, गणित की बारी आ गई। पैट्रिक was out of luck, पैट्रिक बदकिस्मत था। कैसा था, आउट ऑफ लक, यानी कि बदकिस्मत था। What are timetables, what are the timetables, समय सारणी क्या है। The elf shriek, वह बौना आदमी क्या है, चीखा, चिल्लाया। समय सारणी क्या है। We elves never need that, हम बौने लोगों को इसकी आवश्यकता कभी नहीं होती। We elves never need that, हम बौने लोगों को इसकी आवश्यकता कभी भी नहीं होती। आगे देखें। And addition and subtraction and division and fraction, क्या कह रहा है आगे। एडिशन एंड एडिशन और जोड़ना, और एंड सब्ट्रैक्शन और घटाना, एंड डिवीजन और भाग, एंड फ्रैक्शन यानी कि और भिन्न। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। अब वो कह रहा है हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। You simply must guide me, you simply must guide me, आपको मेरी अच्छे से क्या करनी होगी, मदद करनी होगी। You simply must guide me। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, थोड़ा इसको चार्जिंग पे लगाना होगा, थोड़ा वेट करें। तो अब ये चार्जिंग पे कनेक्ट, तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। Elves know nothing of human history, Elves know nothing of human history, बौने लोग मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कह रहा है बौने लोग मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते। To them it's a mystery, इस प्रकार से उनके लिए यह एक क्या है, रहस्य की बात है। मिस्ट्री यानी कि रहस्य, इस प्रकार से उनके लिए क्या है, एक रहस्य की बात है। So the little elf
already a shouter just got louder. इस प्रकार वह बौना जो पहले से ही चिल्ला रहा था, इस प्रकार से जो कि बौना पहले से ही क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था, और अब और जोर से चिल्लाने लगा। शाउटर जस्ट गॉट लाउड, और भी जोर से चिल्लाने लगा। गो टू दी लाइब्रेरी, पुस्तकालय में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की मुझे आवश्यकता है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, उन पुस्तकों को पढ़ने में मेरी सहायता कर सकते हैं, और आप क्या है, उन पुस्तकों को पढ़ने में मेरी सहायता कर सकते हैं। आगे देखें, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सच तो यह है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यानी कि सच तो यह है। एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग। अब यहाँ पे एक शब्द आया है नैग। नैग का अर्थ क्या है, किसी बात को लेकर किसी के पीछे पड़ जाना। तो देखें, एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वाज ए नैग, वह बौना आदमी प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार से कष्टदायक ही था। किसके लिए कष्टदायक था? पैट्रिक के लिए। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट ए ड्रैग। पैट्रिक पहले से अधिक और कड़ी मेहनत कर रहा था। क्या? पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, यानी कि पैट्रिक क्या कर रहा था, पहले से भी अधिक और कड़ी मेहनत कर रहा था। एंड वाज इट ए ड्रैग, और यह क्या है, और क्या यह बुरी बात लगने वाली थी? नहीं, कोई बुरी बात लगने नहीं वाली थी, क्योंकि वह क्या है, पहले से अधिक मेहनत कर रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रात को देर से सोने जाता था। क्या है, रात को भी क्या है, सोने देर से जाता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ एंड ब्लरी। उसने कभी भी इतना क्या है, थका हुआ महसूस नहीं किया था। नेवर फेल्ट सो वेरी, यानी कि कभी भी इतना थका हुआ महसूस नहीं किया था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ एंड ब्लरी, और वह अपनी सूजी हुई और लाल थकी हुई आंखों से विद्यालय जा रहा था। अब वह कैसे जा रहा था? लाल और सूजी हुई आंखों से विद्यालय जा रहा था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव, अंततः स्कूल का अंतिम दिन आ ही गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और जो वो बौना आदमी था, क्या हो गया था? जाने के लिए स्वतंत्र हो गया था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, जहां तक गृह कार्य होमवर्क की बात है या बात थी, एज फॉर होमवर्क, जहां तक की होमवर्क की बात थी, देयर वाज नो मोर, अब कोई गृह कार्य क्या नहीं बचा था? शेष नहीं बचा था। नो मोर यानी कि शेष नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लिप आउट ऑफ द बैक डोर, क्या किया उसने? अब वह क्या है, सो ही क्वाइटली, चुपचाप, इसलिए वह चुपचाप, एंड स्लाइटली स्लिप आउट द बैक डोर, इसलिए वह चुपचाप और चालाकी से पीछे के दरवाजे से आसानी से निकल गया। अब उसने क्या किया कि कोई भी गृह कार्य बचा नहीं है, स्कूल का आखिरी दिन आ गया है, तो पीछे के दरवाजे से आसानी से चुपचाप निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक ने क्या किया? अब पैट्रिक को क्या मिल गया है?
ए ग्रेड मिल चुका है, यानी कि उसकी फर्स्ट डिवीजन क्लास में आ चुकी है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज, और इस चीज को देख के उसके सहपाठी यानी कि क्लासमेट्स क्या हो गए, अमेज, आश्चर्यचकित हो गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके शिक्षक मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्राइस, यानी कि और प्रशंसा से क्या है, भर गए। उसके शिक्षक मुस्कुराए और प्रशंसा से भर गए। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, उनको आश्चर्य हुआ, उनको क्या हुआ था, आश्चर्य हुआ था कि पैट्रिक को क्या हुआ था। उनके माता पिता को, यानी कि पैट्रिक के माता पिता को क्या हुआ, आश्चर्य की, और वो सोचने लगे कि पैट्रिक को आखिरकार हुआ क्या है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह एक कैसा बच्चा बन गया था, एक आदर्श बच्चा बन गया था। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह एक आदर्श बच्चा बन गया था। क्लीन हिज रूम, अपना कमरा साफ करता था, वो खुद से ही अपना कमरा साफ करता था। डिड हिज कोर्स, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. He did his course, यानी कि अपने जो भी वो कार्य करता था उनमें रुचि लेकर अपने कार्य करने लगा। आके देखें, was cheerful, और कैसा रहने लगा, एकदम खुश मिजाज, यानी कि खुश रहने लगा। नेवर रूड, कभी भी गुस्सा नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप, जैसे कि उसने एक नया ही एटीट्यूड, दृष्टिकोण, क्या है, एटीट्यूड या दृष्टिकोण विकसित कर लिया हो। कैसा बन गया था, एक अलग ही पैट्रिक वो बन गया था, ना कि उसे कभी गुस्सा आता था, और खुद से ही अपना कमरा साफ करता था, हमेशा खुश रहता था। आगे देखें, यू सी यू सी इन द एंड, अंत में आपने देखा था, अंत में आपने देखा था। पैट्रिक स्टिल थॉट he would made that tiny man do all his homework. पैट्रिक अब भी यह सोचता था कि उस बोने ने अपना सारा गृह कार्य करवाया था, यानी कि पैट्रिक अभी भी क्या सोचता था कि पैट्रिक ने उस बोने आदमी से अपना सारा होमवर्क करवाया था। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, परंतु मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा। सीक्रेट यानी कि रहस्य, मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि केवल तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। इट वाजंट दी एल्फ, ये कौन नहीं था, वो बौना आदमी नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, जिसने गृह कार्य किया था पैट्रिक ने स्वयं से किया था। वो क्या नहीं था, जो गृह कार्य नहीं किया था वो कौन नहीं था, एल्फ, यानी कि वो बौना आदमी नहीं था। वो कौन था, पैट्रिक खुद, पैट्रिक खुद था। तो बच्चों ये यहाँ पे आपका लेसन खत्म होता है, और आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, या जो मैंने अर्थ या इसका हिंदी का अनुवाद किया है, आपको समझ में आया होगा। और मैं यही कहूँगा, आप अच्छे से पढ़ते रहें। तो बच्चों इस पाठ को आप अच्छे से देखें, वीडियो को देखें। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, किसी भी चीज़ का अर्थ समझ में नहीं आता है, तो मुझसे पूछें, कमेंट में आप डालें, अपने क्वेश्चन डालें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।